और अब खबरें 18 मिनट में हिंदुस्तान की। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जिसमें 19 नाम हैं। कांग्रेस की पहली सूची में 3 महिलाओं को मौका मिला। जयपुर से ज्योति खंडेलवाल, नागौर से ज्योति मिर्धा, सविता मीणा को दौसा से टिकट मिला। देर रात कांग्रेस ने अपनी पहली सूची जारी की, जिसमें जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र को बाड़मेर से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की पहली सूची में सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को जोधपुर से अपना प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को जयपुर शहर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। अलवर से कांग्रेस ने भंवर जितेंद्र सिंह को टिकट दिया है। सीकर से कांग्रेस ने सुभाष महरिया को अपना उम्मीदवार बनाया, जिसकी घोषणा से ही सीकर में कांग्रेसियों में खुशी की लहर छा गई। बीकानेर सीट से कांग्रेस ने मदनलाल गोपाल मेघवाल को टिकट दिया है। झुंझुनू सीट से श्रवण कुमार को टिकट मिला है। कांग्रेस ने कोटा से पूर्व सांसद और पीपलदा से विधायक राम नारायण मीणा को प्रत्याशी बनाया है, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। कांग्रेस ने उदयपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा को टिकट मिला है। सूची जारी होते ही रघुवीर सिंह मीणा के घर कार्यकर्ताओं का तांता लग गया। दौसा से कांग्रेस ने सविता मीणा को टिकट दिया है। टोंक सवाई माधोपुर से नमो नारायण मीणा को टिकट मिला है। भरतपुर से अभिजीत कुमार जाटव पर कांग्रेस ने अपना दांव लगाया है। कांग्रेस ने नागौर सीट से लगातार तीसरी बार ज्योति मिर्धा को टिकट दिया है। मारवाड़ की पाली लोकसभा से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ को चुनावी मैदान में उतारा। टिकट मिलते ही सूचना पर सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बद्रीराम जाखड़ के घर पहुंचकर उनको बधाई देने में जुट गए। चित्तौड़गढ़ से कांग्रेस ने पूर्व सांसद गोपाल सिंह इड़वा को उम्मीदवार बनाया है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मुठभेड़ में जैश के 2 आतंकी ढेर हुए। आतंकियों के पास से अमेरिका में बनी M4 स्नाइपर राइफल मिली। 5 जवान भी घायल हुए। पीएम मोदी आज ओडिशा, तेलंगाना और तेलंगाना में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी पहले भुवनेश्वर, फिर विजयवाड़ा और आखिर में महबूब नगर में पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले गुरुवार को पीएम मोदी ने 3 रैलियां की। उनकी आखिरी रैली जम्मू में थी, जहां उन्होंने अखनूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जम्मू के लोग एक प्रकार से मां भारती के वो रक्षक है जो दुश्मन के गोलों और साजिशों का सबसे पहले सामना करते हैं। पीएम मोदी ने इस दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान में बैठे लोग चाहते हैं कि चौकीदार सत्ता से हटे और महामिलावट गठबंधन सरकार में आ जाए। जम्मू से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित किया। शुरुआती संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड भारत की सुंदर परिभाषा जैसा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से पहले पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ से चुनावी आगाज करके विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि आने वाला चुनाव लोगों की अपेक्षा और सपनों का चुनाव होगा। योगी की तारीफ करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, तब से गुंडों में भय है। राहुल के NYAY योजना पर पीएम मोदी ने निशाना साधा और कहा कि मैंने काफी बैंक खाते खुलवाए और जो खाता ही नहीं खुलवा सकता वो खाते में पैसे कैसे डाल सकता है। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी के गठबंधन पर भी नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। पीएम ने कहा कि जिस पार्टी के नेताओं को जेल भेजने के लिए बहन जी ने जीवन के 2 दशक लगा दिए, उसी से उन्होंने हाथ मिला लिया। पीएम मोदी ने यूपी के मेरठ में सपा रालोद बसपा के गठबंधन की तुलना शराब से की और कहा कि इनसे बेचने की जरूरत है क्योंकि ये हानिकारक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी महागठबंधन की तुलना शराब से किए जाने पर पीएम मोदी पर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि आज पता चला कि नफरत के नशे को बढ़ावा देने वालों को शराब और शराब का अंतर नहीं पता। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के वार पर पलटवार किया। सुरजेवाला ने कहा कि पीएम को गरीबों के लिए बने NYAY योजना का मजाक उड़ाने से बाज आना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बिहार के औरंगाबाद जाएंगे। औरंगाबाद में अमित शाह एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे, साथ ही चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो किसी भी बिजनेस को शुरू करने पर पहले 3 साल तक युवाओं को परमिशन की जरूरत नहीं होगी, साथ ही एंजल टैक्स खत्म कर दिया जाएगा।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर उन कंपनियों को आर्थिक मदद दी जाएगी जिनका जॉब क्रिएशन अधिक रहेगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज हरियाणा दौरे पर रहेंगे। वो करनाल में होने वाली परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में भी उनके कार्यक्रम है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज यूपी के अयोध्या में रहेंगी। प्रियंका गांधी पिछले 3 दिनों से अवध दौरे पर है और अयोध्या उनका आखिरी पड़ाव है। जनता दल सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा ने बीजेपी पर उनकी पार्टी को पैसे ऑफर करने का आरोप लगाया। जेडीएस सुप्रीमो ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं ने उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को लालच दिया था। एचडी देवगौड़ा ने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं ने कुमारस्वामी को मुंबई में मिलने का प्रस्ताव दिया था, जहां वो पैसे भी देने वाले थे। देवगौड़ा के मुताबिक कुमारस्वामी ने उनके इस ऑफर को मानने से इनकार किया। बिहार महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ती जा रही है। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कांग्रेस आरजेडी से नाराज होकर महागठबंधन से अलग हो सकती है। बिहार में उम्मीदवारों को लेकर खींचतान जारी है। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जिसमें शायद महागठबंधन के उम्मीदवारों को लेकर बड़ा ऐलान संभव है। तेज प्रताप यादव ने छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से इस्तीफा दिया। ट्विटर पर इसका ऐलान करते हुए तेज प्रताप ने कहा कि नादान है वो लोग जो उन्हें नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है, सबकी है खबर उन्हें। फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने गुरुवार को कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की। मुलाकात के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, पटना साहिब से ही लड़ूंगा चुनाव। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि सपना चौधरी 30 मार्च को एक अहम घोषणा कर सकती है। बुराड़ी की एक सभा में मनोज तिवारी ने एक सवाल के जवाब में ये बात कही। बीजेपी ने बाकी 9 सीटों के लिए नया पैनल बनाया। इस पैनल में रामलाल और जावड़ेकर शामिल। इन दोनों पर जल्द ही फैसले लेने की जिम्मेदारी है। शाह ने नए पैनल से सभी शिकायतों का निपटारा करने का आदेश दिया। आलाकमान ने साफ किया कि सीटों को लेकर कोई भी शिकायत दिल्ली नहीं पहुंचनी चाहिए। गुरुवार को गृह मंत्रालय की तरफ से जारी घोषणा के मुताबिक भारत में अगली जनगणना 2021 में की जाएगी। 1 मार्च 2021 को जनगणना की आधार तिथि मानी जाएगी। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अब 8 अप्रैल को सुनवाई होगी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ में भेजना जरूरी है या नहीं। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी की बेल पर आज सुनवाई होनी है। इस बीच सीबीआई की टीम लंदन पहुंच गई, जहां वो इस दौरान कोर्ट में मौजूद रहेगी और नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए कोशिश करेगी। पिछले सप्ताह नीरव मोदी को गिरफ्तार किया था। जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी लोगों से जनसंपर्क करना शुरू किया है। इस दौरान उन्होंने खेतों में काम करते किसानों के साथ सरसों काटते समय उनकी समस्याओं को जाना। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर राजसमंद के मेवाड़ क्लब में जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी नंदन गुर्जर सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रतापगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, राहुल गांधी द्वारा की गई न्यूनतम आय गारंटी योजना विश्व की सबसे बड़ी गरीबी उन्मूलन योजना साबित होगी। उदयपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गिरिजा व्यास ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस देश के प्रत्येक गरीब परिवार के बैंक खाते में सालाना 72,000 रुपए जमा कराएगी, जिससे वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ पाएंगे। डूंगरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने न्यूनतम आय योजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो न्यूनतम आय योजना लागू करेंगे। झालावाड़ में जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता करके कहा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीबों के हित की बात कही और राहुल गांधी की न्यूनतम आय गारंटी योजना कारगर साबित होगी। करौली में राहुल गांधी की न्यूनतम आय योजना को कांग्रेसी नेताओं ने गरीबी पर सर्जिकल स्ट्राइक बताया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश और विधायक भरोसी ने बताया कि 20% लोगों को योजना से फायदा मिलेगा। संविधान बचाओ हुंकार आयोजन समिति 2 अप्रैल को रैली का आयोजन करेगी। जयपुर के दशहरा मैदान में होने वाले इस आयोजन में प्रदेश भर से लोग शामिल होंगे। जयपुर के दशहरा मैदान में 2 अप्रैल से संविधान बचाओ हुंकार रैली का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद इस रैली को संबोधित करेंगे। टोंक में बीजेपी प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हुआ। निर्वाचन अधिकारी ने सख्ती से चुनाव आयोग के निर्देशों के पालन करने के निर्देश दिए। चुनाव में ड्यूटी निरस्त करवाने के लिए झूठ बोलना कर्मचारियों को भारी पड़ेगा। मेडिकल जांच में फिट पाए जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सीकर में बीजेपी की तरफ से बूथ महासंपर्क अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां पार्टी जिला अध्यक्ष ने
अभियान की जानकारी दी। चुनाव को लेकर राज्य के लिए सभी 25 लोकसभा क्षेत्रों के लिए सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किए, निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने जानकारी दी। लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन, कलेक्ट्रेट सहित विभिन्न स्थानों पर सेल्फी पॉइंट के साथ ही मतदान संबंधी स्लोगन लिखकर मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता और डीजीपी कपिल गर्ग ने अजमेर में निर्वाचन विभाग की तरफ से की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। अजमेर संभाग के चारों जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक बैठक में शामिल हुए। प्रतापगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। मतदाताओं को भयमुक्त मतदान कराने के उद्देश्य से फ्लैग मार्च किया गया। बूंदी में मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट के संबंध में प्रशिक्षण देने वाले 60 मास्टर ट्रेनरों को ट्रेनिंग दी गई। राजसमंद का एक और लाल देश की रक्षा करते हुए शहीद हुआ। भीम उपखंड के शेखावत पंचायत के रहने वाले जवान परवेज गठात ने दुश्मनों से लोहा लेते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया। परवेज की शहादत की खबर से मगरा क्षेत्र में शोक की लहर है। शहीद का पार्थिव देह आज पैतृक गांव पहुंचेगा। बाड़मेर के चौहटन में छात्र छात्रा ने टोंक में टाके में कूदकर खुदकुशी की। घटना के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। सरदार शहर में युवक और युवती ने अपने ऊपर तेजाब डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की। दोनों का राजकीय अस्पताल में इलाज जारी है। बारां में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया, जिसमें पुलिस ने एक नामजद आरोपी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धौलपुर में बुखार से पीड़ित शख्स की झोला छाप के क्लिनिक में इलाज के दौरान मौत हुई। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। दौसा के गिरधारीपुरा में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। धारदार हथियार से दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। कोटा पुलिस को अगवा युवक को छुड़ाने में सफलता मिली। पुलिस ने अगवा करने वाले राजेंद्र नाम के शख्स और उसके बेटे को गिरफ्तार किया। श्री गंगानगर में लूट मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मीठा टेक्सटाइल के मुनीम गौरी शंकर से 2.5 लाख की लूट हुई थी। धौलपुर के सेपो में पुलिस ने इनामी बदमाश को धर दबोचा है। पुलिस ने अपराधी से अवैध हथियार भी बरामद किए। कोटा में जीआरपी ने 2 किलो अवैध मादक पदार्थ समेत एक तस्कर को धर दबोचा। चूरू के एडीएम की बोलेरो गाड़ी से बाइक की भीषण टक्कर हुई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हुई। बूंदी पुलिस ने लूट मामले में 5 आरोपियों को धर दबोचा। 5 मौज मस्ती के लिए बैंक के बाहर रैकी कर वारदात को अंजाम देते थे। जयपुर रोड स्थित रेलवे ओवरब्रिज के पास देर रात फायरिंग होने से लोगों में दहशत फैल गई। अजमेर भीलवाड़ा NH 79 पर बेकाबू गाड़ी ने 3 लोगों को चपेट में लिया। हादसे में वृद्ध की मौत हुई। जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। दौसा में ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां पर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल 8 साल की बच्ची ने मौत को मात दी। बच्ची अपने मां पिता के साथ बाइक से जा रही थी। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में लोड टीन शेड से उसका गला कट गया था। तत्काल बच्ची को दौसा के राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। अलवर के पापड़ी टोल टैक्स के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हुई। करौली में बेकाबू पिकअप ने 2 बच्चों को रौंद दिया। हादसे में 3 साल की बच्ची की मौत हुई। पुलिस ने पिकअप सहित चालक को गिरफ्तार किया। चूरू में दुष्कर्म के आरोपी की सड़क हादसे में मौत हुई। आरोपी ने 13 साल की नाबालिग से दुष्कर्म किया था। नागौर के मुंडवा कस्बे में एक कपास फैक्ट्री में भीषण आग लगी। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। करौली एसपी ने सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। बैठक में क्षेत्र की कानून व्यवस्था और समस्याओं पर चर्चा की। अजमेर कलेक्ट्रेट सभागार में चेटीचंड और महावीर जयंती को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों सहित विधायक वासुदेव देवनानी और समाज के अन्य लोग शामिल हुए। वक्फ बोर्ड के कार्यवाहक अध्यक्ष मोहम्मद यूसुफ पर महिला से अश्लील बातचीत का आरोप लगाया है। परिषद के संस्थापक यूनुस चौपदार ने ऑडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया है। जयपुर में भारत स्काउट गाइड का राज्य स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल मानवेंद्र सिंह मौजूद रहे। पेयजल संकट को दूर करने के लिए जलदाय विभाग एक्शन में आया। विभाग ने कर्मचारियों और अधिकारियों की शनिवार रविवार की छुट्टी रद्द की है। श्री गंगानगर में राजस्थान बीज एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था ने सेमिनार आयोजन कर उत्पादकों की समस्याओं के निराकरण के बारे में बताया है। चूरू की ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों की पालना कराने के लिए सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया। बिना हेलमेट सड़क पर 2 पहिया चलाने वालों को लेकर के शहर में सख्ती दिखाई दे रही है।
कोटा में स्क्रब टाइफस पीड़ित एक बुजुर्ग की एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। सुजानगढ़ के हारे का सहारा ग्रुप के सदस्यों ने एक मिसाल पेश की। लावारिस शव का ग्रुप ने विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया है। चूरू के तारानगर में 3 दिवसीय निशुल्क नेत्र शल्य चिकित्सा हुई शुरू और शिविर के पहले दिन 600 रोगियों का पंजीयन कर आंखों की जांच की गई। अजमेर में नगर निगम आयुक्त के सरकारी आवास पर बने स्विमिंग पूल सवालों के घेरे में है। बीजेपी पार्षद ने आवास की कुछ तस्वीर जारी करके सवाल खड़े किए। टोंक के डिग्गी कस्बे में खेत में 4 रंगीन गुब्बारों पर उर्दू भाषा लिखी मिली, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच करके बताया कि चारों गुब्बारे साधारण थे। धौलपुर जिला अस्पताल के पालना गृह में नवजात मिला। विभाग के प्रबंधक ने शिशु को एपबीएनसी वार्ड में भर्ती करवाया है। करौली में विद्युत विभाग का नवीन कार्यालय भवन उद्घाटन के बाद भी सूना पड़ा है। भवन में कार्यालयों के स्थानांतरित नहीं होने से नवीन भवन खाली पड़ा है। कोटा में नगर निगम प्रशासन पर ठेकेदारों ने नाराजगी जताई। ठेकेदारों का आरोप है कि निगम प्रशासन 4 माह से उनके 15 करोड़ रुपए के बिलों की राशि का भुगतान नहीं कर रहा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल और क्रिमिनल रूल्स में संशोधन करके न्याय शुल्क बढ़ा दिया, जिसके विरोध में कोटा के वकीलों ने मोर्चा खोला है। कोटा की भामाशाही मंडी में अव्यवस्थाओं को लेकर भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने गांधी अध्ययन केंद्र में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। वर्कशॉप में महात्मा गांधी के विचारों की मौजूदा समय में महत्ता को लेकर बात की गई। धौलपुर के बाड़ी उपखंड में भारत विकास परिषद द्वारा स्वर्गीय मुन्नालाल मोदी की तृतीय पुण्यतिथि की स्मृति में रक्तदान शिविर एवं नेट ऑपरेशन कैंप का आयोजन किया।